हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सही होंगे सभी, उम्मीद करते हैं। उम्मीद करेंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बीच में जो बिहारियों का सबसे बड़ा पर्व छठ महापर्व है वो है, के साथ साथ फेस्टिवल का भी आनंद हम लोग लेते रहेंगे। और तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टीयर टू का हम लोग करने वाले हैं सेक्शनल टेस्ट। वो भी सी एच एस एल बेस्ड पैटर्न रहेगा अपना, ठीक है ना। और इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शनल टेस्ट है उसको करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि एईडीओ का फॉर्म जो बीपीए बिहार में जो आया हुआ है, एईडीओ का फॉर्म किसने फिल किया है? एक बार जरूर आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और सीधा हम लोग आगे आते हैं अपने सेक्शनल टेस्ट ईयर 2, जो कि अभी अवेलेबल हुआ है। तो हम इस टेस्ट को करने वाले हैं, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग को करने वाले हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे, बैंक का भी पेपर देंगे, साथ में एसएससी का भी पेपर देंगे, और बिहार से रिलेटेड जो भी पेपर है उन सब का हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज लगाते रहेंगे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार सीजीएल हो, जो भी हो हम सारा कुछ लगाने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस टेस्ट को, और उम्मीद करेंगे कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका, ये आपका टोटल का टोटल 1 घंटे का होने वाला है। 30 क्वेश्चन मैथ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, ओके। तो मैथ्स का अपन लगाने वाले हैं। चलिए। एक विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद इतना रुपए में खरीदता है, यानी 84% बराबर 403.20। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता। एक्चुअली ये 84% इंटू 100% कर लेते हैं। ये तो जीरो जीरो कट जाएगा, ठीक है। चार दूनी आठ, चार एकम चार, चार जीरो, चार अट्ठे 32, ठीक है। ये हो गया 3 7 21, 3 3 9, 3 3 9, 3 6 18, 7 6 28, 7 6 28, 5 7 8 56, 480। ये आपका क्या हो जाता है? ये 100% हो जाता है। क्रय पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। तो यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ होता है। इसका 28% का लाभ होता है। एक सेकेंड, ये तो 100% बराबर तो इतना हो गया, ठीक है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? 128 इंटू 100, 4 3 12, 4 दूनी 8, 12, 4 8 32, 4 3 12, 4 दूनी 8, 25, 15 25 25, 125, 25, 12 37, 375 है क्या यार? नेक्स्ट। देखिए, प्रैक्टिस मेरा छूट चुका है। जो भी क्वेश्चन बचेगा उसको अच्छे से हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। दो बिंदु पी क्यू मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एम स्क्वायर एन स्क्वायर। पी और क्यू से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, आई थिंक ये बोल रहा है। एम स्क्वायर और एन स्क्वायर पर है। आधार से और उसके साथ सीधी रेखा में एक दूसरे के पूरक है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये एम स्क्वायर, ये एन स्क्वायर है। मीनार की ऊंचाई बताना है, ये हाइट। ये थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका? क्या इससे कैसे पता चलेगा? ये दूरी बता रहा है ना। शीर्ष से उन्नयन कोण क्रमशः एम स्क्वायर एन स्क्वायर है, इसके साथ एक समोसी लिखा में। अरे रे रे रे, गलती कर दी हमने। यहाँ पे बोला क्या है और हम कर क्या रहे हैं, देखो।
नियन कोण क्रम से दूरी एम स्क्वायर एन स्क्वायर पर है, दूरी एम स्क्वायर और एन स्क्वायर पर है, एम एन हो जाएगा रूट एम एन, तो एम एन ही है तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, घास में 52 पत्ते, गड्डी से 2 पत्ते या 10 रुपये निकाले, हुकुम का पत्ता और एक ईंट का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होता है? यहाँ पे इंग्लिश करेंगे ना, हुकुम का स्पीड, 4 13 चौके 52, 4 और ये 4, पता नहीं इसके बारे में जानकारी नहीं है यार, मिस कर रहे हैं इसका। ठीक है ना, ये 3 भुजा दे दिया है, अंतर त्रिज्या का मान क्या होगा? 13 13 24 है ये। तो एक त्रिभुज की भुजा आपका 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अंतर त्रिज्या, इसका फॉर्मूला क्या आता था आपका? ABC/4 डेल्टा होता था, डेल्टा बाई एस होता था, एक होता था। ठीक है, ये शायद ये है और ये बड़ा आर बराबर है ये। ठीक है ना, डेल्टा बाई एस, डेल्टा, तो अपने को निकालना होगा ना, 13 13 26, 26 दूनी 52, 50/3, क्या ऐसा निकलेगा क्या? फॉर्मूला इसका भी भूले हुए हैं। चलो देखते हैं इसको, लेकिन बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन को बनाएंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन को मार्क को रिव्यू आगे आके बनाएंगे। ठीक है, ए 30 दिन में, बी 40 दिन में, दोनों मिलकर शुरू कार्य, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक कार्य करना छोड़ देता है, 20 कार्ड्स को 25 दिनों में पूरा कर लेता है। ए ने कितने दिनों बाद कार्ड छोड़ा? तो 120, 3 चौके 12, 4 तिया 12, उन्होंने को मिलकर काम शुरू किया, कहते हैं 7 7x दिन काम किया। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया। ओके, और 20 शेष काम को 25 दिनों में पूरा करता। अच्छा अच्छा, यहाँ पर तो दे ही दिया 20, थोड़ा हटाओ, शेष कार्य को 20 25 दिनों में कंप्लीट किया, तो 25 तिया 75, 25 10 35 10 45, 4 3 7, यही तो है, 7 6 42, 3 7, तो इन्हें कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा? तो 6.3/7 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, चलो ये इजी था। देखिए, एक्चुअली क्या है कि रिवीजन भी होना जरूरी है, छूटा हुआ बहुत सारा क्वेश्चन, बीच में इंटरव्यू का तैयारी चल रहा था, फिर बैंक का कुछ कुछ पेपर दिए, उसमें जैसे आया वैसे हम लोग करते चले गए हैं, लेकिन रिवीजन तो अपना ऐसी से ही होगा ना, सेक्शनल टेस्ट से। दी गई संख्या के से 10 कम है, यदि के से 10 अधिक और दी गई संख्या के से 38 अधिक निरंतर अनुपात में है, तो दी गई संख्या के का मान क्या होगा? के क्या है? बड़ा है 0 से। चलो इंग्लिश एक बार देख लेते हैं। 10 लेस देन गिवन नंबर के, 38 मोर देन गिवन नंबर के, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द के। यार ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या बोला है? दी गई संख्या के से 10 कम है, अच्छा, दी गई संख्या के से 10 अधिक है, दी गई संख्या के से 38 अधिक है, अब ये बोला गया है, तो के का मान क्या होगा? तो ऑप्शन ले ले क्या? 60 50, 60 10 70, और 60 30 90 98 आ रहा है, 14 पंचे 70, 14 6 14 98, तो ये तो नहीं आ रहा है, प्रोपोर्शन में तो नहीं आ रहा है। तो यदि 40 ले लेते हैं तो 30 आ गया, 40 10 50, 40 30 70 78 आ रहा है, ये भी 4 का तो कुछ आ नहीं रहा है, बरसत 72 नहीं आ रहा है। चलो 50 का ले लेते हैं, 50, ऐसे 10 गया तो 40, 50 10 60, 50 30 80 88 आ रहा है, 70 60 80, 7 3 10 108, शायद 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 देखेंगे इसको भी बाद में। ठीक है,
पहले जो आसानी से बन जाए पहले इसको बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। शंकु के आधार त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई का अनुपात आर बाई हाइट 2:1 है। ये गोले का आयतन शंकु के आयतन का समान है। शंकु पाए आर स्क्वायर इंटू एच। ये 4r² ये एच, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ तो शंकु की आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का रेशियो क्या होगा? शंकु की आधार त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का रेशियो क्या? 4/3 पाई r²। ये तो कट गया, 4 में ये गया, 4 गया। r³ भी गया, ये गया। क्या शंकु के आधार त्रिज्या और गोले की आधार त्रिज्या का रेशियो क्या? 1:1 ही तो दिख रहा है हमको। नहीं, 1:1 ही दिख रहा है। नेक्स्ट, राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है। राम और सीता 4:3 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4। 4:1 5 3 1 4, ठीक है। x वर्षों बाद राम की आयु सीता की आयु की 120% हो जाएगी, तो x का मान क्या होगा? सीधी सी बात है, 1 = 10 है, ये 40, ये 30 हो गया वर्तमान आयु। आज से x वर्ष बाद यानी 14। हाँ, सीधी सी बात है, यहाँ पे x वर्ष बाद राम की आयु पिता की आयु की 120% हो जाएगी। 30 का 120% कर दिया 36, 40। सीता की वर्तमान आयु ना, 3 से 1 गया 4, 5 4 से 5 गया 1, 10 वर्षों बाद में उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। डिफरेंस तो सेम ही है। आज से x वर्षों के बाद देखिए, राम और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात आपका 4:3 दे तो दिया है, 4:3 दे दिया है। अब 10 वर्ष बाद भी दे दिया है आपका। 3 से 1 गया 40, 40 50, 40 हजार तो कम हो जाता, ठीक है। 40 और 30 दे दिया। आज से x वर्ष बाद राम की आयु, सीता की आयु की 40 + x। सीधा कर लेते हैं ना, सीता की आयु कितनी है यहाँ पे? 30। सीता की आयु की 120%, 6/5। 36 बोल रहा है यहाँ पे यार, ये कैसे? समझ में नहीं आ रहा। ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी देखेंगे इसको। 88 64 और +2 × 3/2 367। 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की जीवा के केंद्र समकोण 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? दीर्घवृत्त खंड का तो πr² इंटू 90 है ना, 9×27 360। 200 तो कटेगा। 11×3 = 33, 21×3 = 63, 3×3 = 9, 3×3 = 9, 4×18, 18×1 = 19, 9×8 = 17, 2079। अरे ये क्या गलती है? फिगर देखो भाई, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। ये 90 डिग्री बनाती है। ये 45, ये भी 45, ये 21, ये 21। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? ये
इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 90/360, 9 × 36, 3/4 आ जाएगा। पाई r²। वही तो किए ना हम ये। 2×2 = 4, 2×1 = 2, 11 × 33 = 99, गुना 21, 9, 9, 9×2 = 18, 1 19, 9, 9 8 17, 9 8 17, 9 1 10, 2/2। 9 9 9×2 = 18, 1 19, 3 8 17, 0 20, ठीक है। 103, 2×18, 1039, 40 के लगभग आ रहा है। यहाँ पे 1100। क्या गड़बड़ी हो रहा है यार? क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन पता नहीं कॉन्सेप्ट का इधर गड़बड़ी है क्या? 3 मित्र रीना मीना टीना। टीना मीना टीना 1:3, 1:4, 1:16 के अनुपात निवेश करती है। रीना टीना द्वारा अर्जित लाभ का अंतर। रीना और टीना अर्जित लाभ का अंतर ये है। चलो 16 या 48, 12, 3, ये आ गया रेशियो आपका। अब बोल रहा है कि रीना और टीना तीन 13 का रेशियो 1:1:1 है। मीना द्वारा अर्जित लाभ। मीना 12 का मल्टीपल होना चाहिए 4 और 3। 9 3 12, 2 14, 4 12। काट लेते हैं ना। 13 छक्का 78, 13 से लेकर 13 सत्ते 91, 9 1 10, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 777। मीना द्वारा अर्जित 12 का मल्टीपल करो। वर्षा के वर्ष थे 84 के 4 हासिल 8, वर्ष थे 84 8, 92 के 2 हासिल 9, वर्षा के वर्ष थे 84 9, 93 24। x⁴ इंटू x⁴ सॉरी, x+1/x इंटू x-1/x। यही आएगा फॉर्मूला इसका। अब इसका रूट है तो स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा? 6 + 2 8 आ जाएगा यहाँ पे। अब ये आ गया x-1 √6 तो आएगा ही। ये इसका वैल्यू √6 आ ही गया। अब स्क्वायर -4 तो √2 करेंगे ना इधर। ये इसको प्लस में लाएंगे तो क्या आएगा? a² + 4 तो 4 10। 6 + 4 10 आ गया ना। तो 2 दूनी 4, अच्छा √10 आ गया। तो 10 के 60 आ गया। 15 चौके 60, 2√15 इंटू 8। ये इधर वैल्यू आ गई, ये इधर वैल्यू आ गया, ये इसका वैल्यू आ गया। अब 8 आ गया। 88 64 में से 2 गया 62 गया। 8 दूनी 16, 8 7 48, 49। तो 2 6 के 12, 2 हासिल 1, 2 9 18, 19 गुना हासिल 1, 4 दूनी 8 992 √15 आ गया। मतलब हम ही को अब जाना पड़ेगा। एक सेकेंड वेट कीजिएगा भाई। क्या कहा?
ओके। एक व्यापारी के पास 1550 केजी चावल है। एक प्रकार का चावल 15% लाभ पर, दूसरे को 20% लाभ पर। ये 15, ये 20, 17, 2, 3 दो 5, 5 3 15, 1, 31 दूनी 62, 620 केजी। नेक्स्ट। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार स्टील प्लेट से अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकालना। अच्छा, ये 28 सेंटीमीटर का है और अधिकतम क्षेत्रफल का वर्ग निकालना है इसका। वृत्ताकार स्टील प्लेट के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, इसका यदि हमको निकालना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ये जो इसका जो निकलेगा, ये इसका रेडियस, इसका तो रेडियस नहीं, डायमीटर हो गया, 28 दूनी 56 हो गया। और इसके बाद यदि हम बात करें तो वृत्ताकार वर्ग निकालना है ना, तो a√2 बराबर 56, यही आएगा। तो √2 गुना √2, 28 √2 आ गया आपका क्या, साइड आ गया। ठीक है। अब हमको क्या करना है कि शेष इसका निकालना है ना, तो 22/7 इंटू r², ये माइनस करना है हमें क्या, 28 28 26 26 729 784 गुना 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1568, 1568 इधर आ गया, 7 के 28, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 28, 68 64 4 हासिल 6, 68 64 6 70, 8 दूनी 16, 6 8 दूनी 16 17, 6 4 7 7 14, 24 64, 24 64 पता नहीं, 6 तो आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 1568, 6 7, 15 9 6 15 और 13 896 आ जाएगा। ठीक है, इसको और शॉर्ट में बना सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट। 8% चक्रवृद्धि, 8% राशि वार्षिक पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज से निवेश करने पर प्राप्त राशि समान राशि के 13 वर्षों में समान दर पर 3 × R × P/100। ब्याज समान बोल रहा है ना, 13 इंटू समान राशि P इंटू रेट, रेट 500। देखो, ये सेम है, पी भी सेम है, पी भी सेम है। ये भाई गड़बड़ कर रहे हैं क्या यहाँ पे हम? क्या बोला, एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि, हाँ, समान राशि पर 13 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज के बराबर है। देखो, यहाँ पे एक का ब्याज है, प्राप्त राशि है ना, 100 प्लस R इंटू 3/100, ये इसके साधारण ब्याज के बराबर। पी तो सेम ही है, समान राशि साधारण ब्याज पर निवेश के बराबर राशि ब्याज समान ब्याज के बराबर है। समान राशि पर 13 वर्ष के लिए समान दर बाई 100, ये इसका कहने का मतलब ये हुआ। 300 प्लस 3R बराबर 13R हो गया, इधर गया 10R बराबर 30, गया 30। अब तेरी ये गड़बड़ है क्या यहाँ पे? कुछ गड़बड़ कर दिए क्या यहाँ पे? कुछ गड़बड़ कर दिए। 300 प्लस 3R बराबर 13R, ये 10 गया, 10 गया, ये तो 30R। क्या गड़बड़ी हो रहा है? एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त राशि, समान राशि पर 13 वर्ष के लिए समान दर पर ब्याज के बराबर है, तो ऐसे में तो नहीं कट रहा है। तो ना 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 ना, ऐसे तो नहीं होगा ये, देखेंगे बाद में इसको भी।
आसानी से बन जाए तो पहले तो देखना पड़ेगा ना। एक्स स्क्वायर है यहाँ पे तो भाई, चलो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा यहाँ पे। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष 10% कमी होती है, दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या इतनी है। चलो, एक्स का 11/10 गुना 9/10 ये था 19800। 11 कम 11 11 88 9 18 2, तो ये आ गया ना 20,000। नेक्स्ट करते हैं अपन। एक दुकानदार में लाभ क्रय मूल्य का 120% है। ये जो है ना सीपी का 6/5 है। तो पी बाय सीपी क्या हो गया आपका 6/5। देखो सीपी आपका 5 है, तो एसपी कितना हो गया 6×5 = 11, प्रॉफिट हो गया 6। ठीक है, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, 500 ले लेते हैं। क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो 600 हो गया। 20% यानी 1/5, तो 600 हो गया। लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है। चलो, विक्रय मूल्य का लगभग कितने प्रतिशत लाभ होता है? 500/1100 इंटू 100, ये गया 11×4 = 44। 11×4 = 44, 5 44 वगैरह 45.55, 45.45% इसका प्रॉफिट होता है। ए और बी ये है, ये है, ये है, ये है, ये ए और बी क्रम से इतना इतना है, तो पी निर्देशांक है, ए पी बराबर आपका ये दे दिया है। आइडिया नहीं है इसका, स्किप करेंगे इसको। एक निर्माता को 12% का लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15%, फुटकर को 20% का लाभ होता है। एक मेज के निर्माण का ज्ञात कीजिए, इसका फुटकर मूल्य इतना रुपए है। फुटकर मूल्य अपना यहाँ फुटकर बिके तो 20% का लाभ होता है। एक निर्माता को 12% का लाभ होता है, एक्स का 112%। थोक व्यापारी को 15% का लाभ होता है और फुटकर विक्रेता को 20% का लाभ होता है। तो फुटकर मूल्य इतना है, तो इसका लागत मूल्य पूछा है ना। ये सीधी सी बात है, 120% बराबर आपका 1245 है, तो 100% बराबर, यानी इसका 100% बराबर अपना ये हो जाएगा। तो 1245। 120% बराबर 1245 है। सीधी सी बात, 5/6 इधर रखो। ठीक है, तो अब ये होगा, काटना पड़ेगा ना। तो 5×10, 5×3 = 15, 23, 5×9 = 2, 11×12, 3×2 = 6, 3×4 = 12, 3×5 = 15। ठीक है ना, ये हो गया। और क्या कटेगा इसमें से? पॉइंट में तो आएगा, आएगा, आएगा। 5×9 = 10, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो भाई 4 1 23×2 = 46 गुना 112, 4 1 5 1 2 3 4। दो दिन बाद वहां से ले तो 1 7 6, 4×2 = 8, 4 4, 8 7 15, तो 4 से 11, 5152 आ रहा है। 5×8 = 40, 8×2 = 16, 6 8×5 = 4, 8 4 × 2 = 8×5 = 41, 216, 80 पॉइंट। अरे यार, ये तीन दो, ये 84 आ गया, 4 में से 2 गया, 2 आ गया गया। तो अब 512 है ना, बचे 25 जीरो, यानी 805 समथिंग आएगा। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, 6×2 1/4 तो लिख सकते हैं ना इसको, गुना 625 का 1/2 तो लिख सकते हैं ना, 25 25, 125, 625।
तो 5 गुणा 25 125 आ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं। हर परिमयकरण कर ले इसका। चलो कर लेते हैं हर परिमयकरण। या नहीं भी करते हैं तो ऐसे निकल जाना चाहिए। 7 + 3√5 इंटू 3 - √5 प्लस 7 - 3√5 इंटू 3 + √5 बटे 3 × 9 = 5। ये नीचे में 4 आ जाएगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा। चलो 7 × 21 कर लेते हैं। -7√5 प्लस 3 × 9 √5 -3 × 5 = 15। 21 और 15 6 + 2√5 ये इधर आ गया प्लस। सब कुछ तो वही आएगा। 7 × 21 और मैं प्लस 7√5 -3 × 9 √5 3 × 5 = 15 आ जाएगा माइनस में। ये 6 आ गया और -2√5 इधर आ गया प्लस 6 + 2√5 इधर आ गया। ये गया 12 आ गया भगा 4 3 आ गया हम सब। 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गाड़ी चलने वाली ट्रेन मालगाड़ी के निकलने के 9 घंटे बाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी के निकलने के 9 घंटे बाद पहुंचती है। 6 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। क्या बोला गया है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक यात्री ट्रेन एक मालगाड़ी के निकलने के 9 घंटे बाद रेलवे स्टेशन से निकलती है और वह 6 घंटे में उससे आगे निकल जाती है। अच्छा ये है मालगाड़ी। मालगाड़ी जो है ना के निकलने के 9 घंटे बाद तब निकलती है ये यात्री गाड़ी। ठीक है ना। ये 75 का इसका स्पीड क्या पता नहीं। इसका स्पीड नहीं पता तो 75 - x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इधर। और 9 घंटे बाद 9 × 6 = 15। 9 × 6 = 15। यही ना। 15 × 5 = 75 6 × 5 = 30। यही तो इसका स्पीड होगा मालगाड़ी का। 20 मीटर लंबाई 10 मीटर चौड़ाई आयताकार खेत में से 10 मीटर और 5 मीटर चौड़ा इतना गड्ढा खोदा जाता है। यदि गड्ढे से निकाले गए मिट्टी के को खेत के शेष क्षेत्रफल के रूप में फैलाया जाता है 1 मीटर बढ़ जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अब सोचे थे कि बनाएंगे लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा यार। कॉट थीटा आप लोगों का बन जाएगा डेफिनेटली। प्रैक्टिस से अच्छा है आप लोगों का। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं? कॉस बाय साइन। वही रख दो ना भाई। बी कॉस का मतलब क्या होता है? बी ए इंटू ए बट बी कॉस थीटा बी प्लस ए इंटू ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दो समरूप त्रिभुज एक्स वाई जेड एल एम एन 48 32 एल एम ये 12 एक्स वाई ये भी 12। एक्स वाई जेड एल एम एन और यदि 48 है। अच्छा रुक जाओ कर लेते हैं। 48/32 बराबर एक्स बाई 12। 16 दूनी 32 16 × 3 = 48 2 × 6 = 12 6 × 3 = 18 आ जाएगा। ऐसे तो गलती हो जाएगा नहीं। बराबर बराबर करके चलना है। नेक्स्ट करते हैं 9 संख्याओं का एवरेज। 9×6 = 54 540। पहली 5 संख्याओं का 25 25 अगली 3 संख्या 3 × 5 = 15 6 × 3 = 18 1 19। नौवीं संख्या 10वीं संख्या से 10 कम है। अच्छा ये है।
अंडा यहाँ पे, यहाँ 9 5 3 8। अच्छा, तो 10वीं संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे जोड़ लो ना, 5 5 10, 9 7 16 17 7 हासिल 1 2 1 3 1 470। तो 70 आ गया आपका नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर आपका जो 70 आ गया है, तो 70 में ये 70 है नाइन्थ नंबर, इसमें 10 जोड़ो तो 80 आ जाएगा 10वां नंबर। और 10वां नंबर ही पूछा है आपसे। ए बी आपका दे दिया है 4, बी सी दे दिया आपका 5, स्पर्श रेखा ए डी लंबाई क्या होगा? देखो हम फिगर थोड़ा सा अपने हिसाब से बना लेते हैं। और ये हो जाएगा डी, ये इतना 4 5 4 9, तो 36 6। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें भाई 19 क्वेश्चन बनाए हैं मात्र, इसी काम चलेगा। हुकुम, लगता है कि 13 13 का बंडल बनता है ना, 13 13 13 और ये 13, एक 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 सब में रहता है, और ईंट का भी एक 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 रहता है, यानी 4 4 8 रहता है। दो पत्ता या दृश्य, मतलब हाँ, स्वेच्छा से निकाले जाते हैं, एक हुकुम का पत्ता और एक ईंट। और मतलब या प्लस और गुणा हो जाता है, तो 1 2 3 4, 4C 1/52C1। पता नहीं, ये गलत होने का चांसेस है। 4, अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला अपना क्या होता है? ABC/4 डेल्टा, या फिर डेल्टा बाई एस। कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? डेल्टा निकालने के लिए क्या आएगा? 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 50, 26 दूनी 13 दूनी 26 दूनी 52, 50/3 आ गया। अब अंदर करेंगे भाई, पॉइंट में आएगा ये। हाँ हाँ, ये 13 है, ये भी 13 है, ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। ये तो अंतर त्रिज्या ही तो पूछा है। 169 बराबर है 44 से, 5 आ गया ये 5 आ गया। अंतर त्रिज्या पूछा गया है। 2:1 के रेशियो में ना। फिगर तो भाई इधर उधर हुआ है, चलो देखते हैं इस पे क्या लगा सकते हैं दिमाग। प्रतिबिंब पे क्या होगा? ये इधर है, इधर आ जाएगा। 3, ये भी 3, ये भी 3, ठीक है। एंड ये इधर, ये इस साइड है तो ये इस साइड आएगा। ये सही है सर। फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस देखो भाई, फर्स्ट और फोर्थ में डिफरेंस, ये इधर इधर आ रहा है, ये इधर आएगा। बिल्कुल सही है, फोर्थ वन ऑप्शन। ठीक। नेक्स्ट, वृक्ष गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध बढ़ते हैं। प्रकृति गुरुत्वाकर्षण के नियम की अवहेलना करती है। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है? जो भी फ्री फॉलिंग है वो सेंटर की ओर आती है। ये सत्य है और असत्य है। गर्मियों के दौरान दिल्ली में पानी की कमी होती है, दिल्ली सरकार द्वारा और अधिक जल संरक्षण परियोजना शुरू की जानी चाहिए। सरकार को सभी नए मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों मेरे हिसाब से सही होना चाहिए ना।
No land is cup. Some spoon are land. All cup are land. All cup are spoon. Some cup are not land. Only three follow. एफ का पी से क्या संबंध? एफ इधर है, पी इधर है, पूरा का पूरा निकालना पड़ेगा ना। एच का मतलब क्या होता है? ये माता, एफ माता है टी की। एट द रेट का मतलब आता है भाई है, टी भाई है जी का। और ए बी का पिता है, जी पिता है। एच का माइनस का मतलब हो जाता है पुत्री है। एच के आ गई। हाँ, माता है किसका? पी का। एफ का पी से क्या संबंध है? एफ पी का क्या लगेगा? एक तो पापा की माँ, ग्रैंड मदर लगेंगे, दादी। ठीक है, आगे। आकृति, अगली आकृति कौन सी होगी? अगली आकृति के लिए ना, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये आगे वाला इससे रिलेट किया है। और ये कैसे 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 कैसे, एक को रखा है इधर, एक को रखा है इधर, एक को रखा है नीचे, एक को रखा है ऊपर। नहीं समझे ना? ये इधर वाला को इधर रखा, अपोजिट वाला को ऐसे ऐसे रखा। डिट्टो आपका सेम टू सेम यहाँ पे है। नहीं, यहाँ पे दिख रहा है ना सेम टू सेम। ये सेम टू सेम आपका ऐसे आया है चेंज होके। तो आपका सेम टू सेम तो ये गलत है। ये इस तरफ आया है ना, ये उठ के इधर आया था, ये उठ के सेकंड वाला में आना चाहिए। ये ओहो, ये देखिए, ये उठ के आया आपका ऐसे, ये उठ के आपका इधर आया है। तो बाद में देखते हैं, जिसमें माथा पच्ची है, उसको छोड़ो, बाद में देखा जाएगा उसको। 55 से 65 कैसे गया है? इसमें 11 जोड़ा है, 11 11 11 11 11, 93 होना चाहिए था। पाँच पाँच 10 जोड़ा, पाँच चार नौ, नौ नौ 18, नौ 27, सात सात 14, इसमें से जोड़ेगा तो 8 दो 10, 93 हो जाएगा। ये सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन। चार जहाज दे दिया है आपको। एस के एम वी की तुलना में अधिक वजन को की जाने सबसे भारी कौन है? एस एम और वी से भारी है। एम और वी से भारी है एस। ये एस से अधिक शक्तिशाली है। ये जो है ना, एस से अधिक शक्तिशाली है। और के एस से हल्का नहीं है। के एस से अधिक शक्तिशाली है और के एस से हल्का नहीं है। हाँ, ये तो है ही, एम वी से हल्का है। एम वी से हल्का है। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। तो पूछा क्या गया है कि सबसे भारी कौन है? के। देखो, एम वी से हल्का है, इससे तो कोई पता नहीं। ये एक और दो दोनों सही है, पर्याप्त है आंसर देने के लिए। 6 मीटर आपको दे दिया, उत्तर की ओर उन्मुख है। 1 2 3 4 5 6। पी और एम के बीच ओ बैठता है। एन और क्यू के बीच केवल आर बैठता है। एम किसी भी छोर पर नहीं बैठता है, ना ही वह क्यू का निकटतम पड़ोसी पी ओ के ठीक बाएं बैठता है। पी जो है ना, ओ के ठीक बाएं बैठता है। हम लेके चलते हैं इसको। पी और एम के बीच केवल ओ बैठता है। पी और एम के बीच केवल ओ बैठता है, यानी पी और एम के बीच केवल ओ बैठता है।
और यहाँ पे क्या बोला गया है कि m जो है ना किसी भी छोर पर नहीं है, m तो छोर पर नहीं है। p और n के बीच केवल o बैठता है, n और q के बीच केवल r बैठता है, n और q के बीच केवल r बैठता है, n और q के बीच केवल r बैठता है। q नहीं है तो q को यहाँ पे दो, यहाँ पे n को दो। m किसी भी छोर पर नहीं बैठता है और ना ही q का निकटतम पड़ोसी है m। रुक जाइए, यहाँ पे m किसी भी छोर पर नहीं बैठता है और ना ही एम क्यू का निकटतम पड़ोसी, एम क्यू का निकटतम पड़ोसी तो यहाँ दिख गया है। और यहाँ पे भी बोला गया एन और क्यू के बीच एम किसी भी छोर पर नहीं बैठता है। तो पॉसिबिलिटी क्या दे सकते हैं यहाँ पे, पी ओ एम यहाँ पे दे सकते हैं। पी ओ के ठीक बाएं बैठा है, एन कहाँ बैठा है, एन और क्यू के बीच में केवल आर बैठता है, एन और क्यू के बीच में केवल आर बैठता है। या नहीं तो हम इसको पॉसिबिलिटी के तौर पे यहाँ पर रख सकते हैं एम ओ पी। देखते हैं पी और एम के बीच में आर बैठता है, एन और क्यू के बीच में आर बैठता है, पी ओ के ठीक बाएं बैठता है, पी ओ के ठीक बाएं बैठता है। अरे टाइम लग रहा है क्या बैंक का इतना पजल बनाए फिर भी पी और एम के बीच केवल ओ बैठता है, ठीक है ना। एन क्यू के बीच केवल एम किसी भी छोर पर नहीं बैठता है, न तो एम इधर बैठेगा ना ही एम इधर बैठेगा। और पी और एम के बीच में पी ओ के ठीक बाएं बैठता है। एम किसी भी छोर पर जाएगा नहीं तो पी ओ एम यहाँ आएगा, पी ओ एम यहाँ आएगा, पी ओ एम एक यहाँ आएगा, एक पी ओ एम यहाँ आएगा, ठीक है। एन जो है ना, एन और क्यू के बीच में केवल आर बैठता है, एन और क्यू के बीच केवल आर बैठता है। अरे इसी में नहीं आ रहा है यहाँ पे, पी ओ एम, एन और क्यू के बीच केवल आर बैठता है, केवल आर बैठता है। एन कहाँ बैठा है, क्या क्यू के बारे में कुछ दिया है क्या। एम किसी भी छोर पर नहीं बैठता है, ना ही क्यू का निकटतम अरे यार हट, दिमाग लगा रहे हैं झूठ मूठ का। एन कहाँ बैठता है, एन इधर हो गया, एम और आर के बीच में, बाएं छोर से दाएं छोर से दूसरा, तीसरा दाएं छोर से अंतिम छोर पर नहीं है, एम के ठीक दाएं नेक्स्ट करो। मैंने इस बार गर्मियों में गोवा जाने का निर्णय लिया है। इस गर्मी में मेरा कार्यालय गोवा में 3 दिनों के भुगतान के साथ छुट्टी दे रहा है ये हो सकता है। शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा कि इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग लेने की जरूरत है। व्यवहार संबंधित समस्या को ठीक करने में के तरीकों में एक काउंसलिंग है। व्यवहार को सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग लेना है। जरूरत है केवल और केवल निष्कर्ष एक सही है। नेक्स्ट करते हैं अपन, परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो सही हो जाए। 112 95 को करने से क्या फायदा होगा। 112 95 करने से कोई फायदा नहीं होगा। 4 और 5 को करने से क्या फायदा होगा। बराबर 24 और इस बचे 95, 12 5 60, 5 बचे 25 3 28, 20 में +4 24, ये सही है। उल्लू
खलियान, सुअर, अश्वशाला नहीं होगा, सुअर, शुकरशाला, मांद में, बिल में, शुकरशाला ही होगा। इंग्लिश देख ले क्या इसका? चलो देखते हैं। नेक्स्ट है, 6 व्यक्ति सीधी पंक्ति में आसन बीच समन्वरी, मुख दक्षिण की ओर है। आर और टी के बीच में कौन बैठा है? क्यू और एस के बीच 2 व्यक्ति, क्यू के दाईं ओर बैठे व्यक्ति, और डब्लू के, क्यू और डब्लू के बीच एक व्यक्ति है जो क्यू के बाईं ओर बैठा है। क्यू और एस के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, जो यानी एस क्यू के दाईं ओर बैठा है, एस क्यू के दाईं ओर बैठा है। क्यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं, क्यू और डब्ल्यू के बीच एक व्यक्ति बैठे हैं जो क्यू के बाईं ओर बैठा है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, आर और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। आर के दाएं, आर दाएं छोर से तीसरे स्थान, 1 2 3 है, 1 2 3, आर दाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठता है। पूछा क्या गया, आर और टी के बीच में कौन बैठा? ठीक है, क्यू बाएं छोर से तीसरा, ये भी सही है। टी क्यू के निकटतम बाईं ओर, टी क्यू के निकटतम बाईं ओर है। ठीक है, तो आर और टी के बीच में कौन बैठता है? अब यहाँ से देखते हैं, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है, आर दाएं छोर से तीसरे स्थान पर, क्यू बाएं छोर से तीसरे स्थान पर, 1 2 3 4 5 6, टी क्यू के निकटतम बाईं ओर बैठा है। चलो, या तो एक, या तो दो, या तो एक और दो, दोनों में से कोई एक होगा। ओके, येन, डॉलर, ओस्लो, ओस्लो अलग हो गया। डिस्टेंस में वर्णमाला क्रम में आते, चलो 16, ये 18, 5, 19, 5, 14, 3, 5, 17, 18, 19, 19 नहीं हो गया, 6 7 8 9 10 20 21 नहीं, 6 7 8 14 15, 6 7 8 9 10 11 12, 4 5 6 7 8 9 15 16 17 18 19, 6 7 8 9 19 20 5 6 7 1 2 3। अब देखो इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें बोल रहा है कि उनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आता है। अब आगे से पीछे से आई थिंक मेरे हिसाब से आगे का बात किया है या पीछे का बात किया है, अब आंसर आने के बाद पता चलेगा। मेरे हिसाब से ऐसे रहेगा, तो आगे पीछे रहता तो सिर्फ बोल देता पूरा का पूरा, नहीं है तो दो को लेके चलते हैं। ठीक है ना, 16 17 18 19 5 6 7 8, एक ही तब होगा ना। पीछे से आ रहा है ना। हाँ, 14 15 16 17 18, 3 4 5। ठीक है ना, तो एक को लेकर टिक करके चलते हैं। छात्र कक्षा देश में क्या होता है? छात्र कहाँ होते हैं कक्षा में? देश कहाँ होता है? परिषद महाद्वीप में होता है। नेक्स्ट, ये आकृति भिन्न, चलो पंचभुज में षष्ठभुज है, षष्ठभुज में सप्तभुज होना चाहिए ना, त्रिभुज में चतुर्भुज है, अष्टभुज है। चलो ठीक है, ये सही है। चलो, एक छोड़ा एक छोड़, ये तो फिल होना चाहिए, ये गलत, ये फिल होना चाहिए था। ठीक है, देखो गैप, कलर, गैप कलर होना चाहिए, फिर गैप होना चाहिए था। तो ऐसा तो कुछ नहीं नजर आया हमें। थर्ड नंबर हमको सही लग रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट को ये लिखता है CDLMIMN। अच्छा, समझ में आ गया, CDDE आ जाएगा, गया, DE आ गया, ओ में से OP नहीं, ओ में से आई में से एक गया H। चलो ये गया, ये भी सही है,
एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है ना। पी क्यू आएगा, गया। और ये ऑप्शन नंबर थर्ड। जल्दी भाई, 8 मिनट बचा बादल भाई। 4 3 7 2 9, 6 2 8 नहीं, 9 2 18, ऐसे भी तो नहीं है, 243 है। 4 3 7 2 9, 12 6 के 72। 7 7 49, 7 2 9, कैसे किया इसको। बड़े बड़े चौवाल से 18, 15 15, 216, 256, 243 कम किया तो यहाँ पे 3 13 आ रहा है। 16 अच्छा पता नहीं। नेक्स्ट करते हैं अपन। 6 मित्र एक वृत्त में, 1 2 3 4 5 6, बीना साध्वी पूजा के निकटतम पड़ोसी है। बीना और ये साध्वी, वाइस वर्षा भी होगा। पूजा, बीना, साध्वी। अनिल और गुना गिरी के निकटतम पड़ोसी है। अनिल बीना के निकटतम बाईं ओर है। बीना के निकटतम बाईं ओर कौन, अनिल, बीना, गिरी और गुना, यही पॉसिबिलिटी है। बीना के निकटतम दाईं ओर कौन, बीना के निकट पूजा। नेक्स्ट। 6 छात्र पहले सेमेस्टर के अंक दर्शाए गए, जहां रमन रितेश अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन वह हर्षिता के नीचे दूसरे स्थान पर है। नीचे दूसरे स्थान पर, पहला और दूसरा स्थान पर, ठीक है। अंकुर दूसरा सबसे कम प्राप्त करने वाला। 1 2 3 4 5 6, अंकुर। एक और होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो राघव का स्थान क्या हो सकता है, राघव का स्थान या तो पहला या नीचे से पहला या तीसरा। रमन और रितेश के बीच में, गलत है। रितेश के ठीक नीचे में भी चांसेस है, रमन के ठीक ऊपर तो गलत है, हर्षिता के ठीक ऊपर, हर्षिता के ठीक, ये गलत। ये चांसेस हो सकता है। नेक्स्ट भाई। फर्स्ट नियर का कोड ये लिखा है। कैसे। 18 5, रिया का REA 4968, 6 8 9, ठीक है। पी का कोड क्या आएगा, EAR P 5 आ गया। नेक्स्ट। सन्निहित है ना, चलो गलत है। और भाई ये बड़ा पॉसिबल है। नेक्स्ट। 49 7 और 19, 12 और ये 25। बड़े बड़े चौवाल से 25 25 है, 625। डिफरेंस 13 आ गया। 13 का स्क्वायर किया, ठीक है। 19 12 बड़े चौवाल से 13 और ये 17, 4 गलत है। ये गलत है। 22 22 है, 484, 30। 8 8 64 आना चाहिए, गलत हो गया। 9 और 23, तो 14 14 196, ये सही है। नेक्स्ट। क्या लगता है बन पाएगा क्या ये। 15 भागा 8 प्लस, अरे यार हटाओ इसको। 741, 7 6 42, 6 चौके 24, 5 कर लेते हैं। 5 चौके 20, 205। 7 6 5 4, 820 है। तो 7 6 35 प्लस 6 किया, गुना 5 प्लस 6 किया है। 41 गुना
5, 205 नहीं किया है, ऐसे ऐसे नहीं होगा। 7 छके 42 -1 गुना 5 +2 किया है। 5 5 के 20 +2 किया है गुना 4 -3 किया है। तो 7 के 8 4 दूनी 8 -3 25 होना चाहिए मेरे हिसाब से। वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अव्यवस्थित शब्द को वास्तविक क्रम में विषम पद। स्किप करेंगे इसको भी। 1 3 3 3 1 1 3 3 1 1 1 3 किया है। हिंदू 5 कैसे किया है ये? स्किप। भाई इसको कैसे किया है? ये इसको कैसे किया है? हम्म सी नंबर। 343। नौ में 81 गुना 3। नौ में 81 गुना 3 किया है। पूछा कि 36 दूनी 72 बड़े बड़े चौवाल से 324 14 14 196 14 तो क्या क्या है ना 9 है ना। तो 9 में 81 गुना 3 क्या इसका 3 से किया है। 3 दूनी 6 3 चौके 12 बड़े बड़े चौवाल से गुना 14 चौके 56 यही तो आ रहा है आंसर। नेक्स्ट। ये टाइम लगेगा। ये भी टाइम लगेगा। RCA IBDR पता नहीं यार। छोड़ते हैं इसको और देखते हैं क्या रहता है यार मैथ्स में रीजनिंग में। बहुत दिनों के बाद दिए ना पेपर। भाई मैथ्स का तो बहुत कुछ छूटा है लेकिन कवर होना तो चाहिए। कवर होना चाहिए। रीजनिंग में गलती है भाई। रीजनिंग में गलती है। मैथ्स में भी गलती होगी यार। हम्म देखना तो बनता है ना। देखना तो बनता है भाई। मैथ्स में एक गलती हो गया है। इसमें 5 गलती। देखेंगे अभी। अभी का अभी देखेंगे इसको। तबीयत बिल्कुल सही नहीं है यार। सबसे पहले जिसमें मेरे को डाउट था ना पहले उसको चेंज करेंगे। उसको देखेंगे पहले। शंकु का आयतन πr²h। ठीक है। πr³ ठीक है। अरे यार shit। ठीक था ये। तीसरा नंबर छोड़ा था। हाँ। हुकुम के पत्तों की कुल संख्या 13 और ईंट के पत्तों की कुल संख्या 13। देखना तो पड़ेगा नहीं इसको तो देखना ही चाहिए था 3 4 में।
हाँ, इसका क्या फॉर्मूला था? डेल्टा बाई एस। यस, डेल्टा बाई एस था। छोटा आर बराबर बड़ा आर बराबर हो जाएगा एबीसी बाई 4 डेल्टा। ठीक है, इसको फिर पुट करने में टाइम लगा। 25 आया था। अरे यार देखो, गलती हम क्या किए थे, ये तरह 26 50/3 कर दिए थे, ये गलती था मेरा। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे फॉर्मूला याद नहीं था, याद था, लेकिन तो कभी कभी माइंड में हो जाता है। वही दिक्कत हुआ इसमें। डेल्टा बाई एस इसका फॉर्मूला है। डेल्टा बाई एस, डेल्टा हो गया आपका एरिया, एस हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। इट मीन्स आधा। सीधी सी बात, तिहाई क्यों किए हम, ये गलत था। डेल्टा बाई एस, ठीक है। चलो, आसान था ये। फॉर्मूला बेस्ड चौथा नंबर, छठा नंबर। इसमें क्या दिक्कत हुआ? हमने किया ये, फिर ये किया ऐसे। अच्छा, देखो अच्छा क्वेश्चन था, सेव कर लेते हैं। दी गई संख्या में के से 10 कम, दी गई संख्या के से 10 अधिक, दी गई संख्या के से। अब यहाँ पे जो किया है ना, सी का वैल्यू में रखा है के प्लस 10 रखा है, तब जाके के प्लस 38 करके निकाला है इसको। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट किधर गया भाई, इधर है। हाँ, इसको तो देखा अभी हमने। यहाँ वाला में क्या नहीं बना यार। 10 आया, 10 के 40, और ये 30 आ गया प्रेजेंट एज। राम की 40 30 एक्स वर्षों बाद पिता की 6/5। अच्छा भाई, इसमें जो बढ़ाएंगे तो इसमें भी न बढ़ेगा, तभी ना जाके ये होगा, या फिर इसको आप 30 + x करेंगे, तभी जाके ये बात बनेगा। बिल्कुल सही है। 8 9 10। हाँ, इसमें क्या दिक्कत था, फॉर्मूला तो आपको सब पता था। फॉर्मूला पता रहने से सिर्फ कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ बचाना बनाना भी होता है। ठीक है। तो लघुखंड का क्षेत्रफल आपका ये आ गया है। हमें निकालना था दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई r² 1386 में से कम करना है इसको। ठीक है। 1/2 r²। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कहाँ से आ जाए? अच्छा अच्छा, इसका डायरेक्ट ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल के इसका एरिया निकाल दिया। अब क्या किया है ये त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया है? पाई r² 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, 346.5। हमें तो इससे कोई मतलब निकालना था क्या इसका? हाँ ठीक है, उसके बाद इसमें से 220.5 को घटा के 126 आया है एरिया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें एक बार में समझ में नहीं आएगा क्या कहा गया। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। निकटतम पूर्णांक दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन था। एक तो इसका एरिया निकाला, उसमें से फिर इसका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस करके टोटल में से उतना घटा दिया। अच्छा अच्छा, बात तो वही है, वही बात है। 11 12 13 14, 2 मिनट 7 सेकंड लग गया, बताओ। 15। इसमें क्या दिक्कत हुआ? इसका अमाउंट निकाला। ठीक है, इसका अमाउंट निकाला और अब इसका ब्याज निकाला। वो करने में दिक्कत हो गया, नहीं तो ये बनता। ये तो भाई टाइम टेकिंग लगा, इसको भी कैलकुलेट करके निकल जाता आगे। ये वाला को देखना पड़ेगा अपने से।
फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसका बनाने का कोई नियम ट्रिक वैसा ही है सारा कुछ। चलो, इसको छोड़ा, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, सेव करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसको अगला सेट लगाने से पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देख के तब बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, रिवीजन के तौर पे अच्छा क्वेश्चन है ये भी सही है, इसको भी देख लीजिएगा। हाँ, रीजनिंग में पहला क्वेश्चन ही गलत हो गया है। बताइए, आसान क्वेश्चन कैसे गलती हो गया। चलो, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन भी गलती है, 10 नंबर का क्वेश्चन भी गलती है। ये प्रभाव घटना बी तत्कालिक का प्रमुख कारण है। हम्म, मतलब स्टेटमेंट वाला ही गलती है। अच्छा, आप देखो, इसमें जो डाउट था अपना, प्रेजेंस में दिया है अक्षर, ऐसे कितने युग जिनके भी इतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। इट मीन्स ऐसा टाइप का क्वेश्चन यदि दे दे तो ठीक है, आपको आगे पीछे दोनों को लेके चलना होगा। यदि स्पेशली यदि आपका आगे का बता देगा सिर्फ, तो वहां पे आगे का लेके चलना है। यदि क्वेश्चन में आगे पीछे नहीं दिया है और पूछा गया है कि उसके बीच कितने अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में आते हैं, तो आगे पीछे दोनों को लेके चलना होगा। ठीक है, चलो। कंफ्यूजन होता है इस टाइप में क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, तो कंफ्यूजन को दूर कर दी एक गलती होने के बाद। ठीक है, रितेश के ठीक नीचे रमन के ठीक ऊपर, ये थोड़ा अरेंज करने में गलती हुआ होगा और कुछ नहीं। ऐसा कोई हार्ड नहीं था ये, इसमें भी टाइम रहते हुए निकल जाता तो बना था, बन जाता टाइम रहते हुए। ठीक है ना, मैथ्स में तो टाइम लग गया ना, इसलिए। टेबल हो गया, बुक हो गया, कार हो गया, अच्छा, बर्ड हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन था यार। एक का 3, एक का 4, एक का 5, तीन का 6, इसमें दो जोड़ा। ठीक है, मतलब सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 114 पहला टेस्ट, नंबर बढ़ेगा, 100% नंबर बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो जो भी इस चैनल पे अभी तक है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, मिलेंगे फिर एक नए टेस्ट के रूप में। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।